कवच की परीक्षा। अकबर और बीरबल की कहानी। मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग अपने इरादे तोड़ देते हैं। अगर सच्चे दिल से हो चाहत कुछ पाने की, तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। असफलताएं इंसान को तोड़ देती है, जीवन की राहों को नया मोड़ देती है। जो करते हैं जी जान से प्रयास पूरा, असफलताएं उनका पीछा छोड़ देती है। एक बार अकबर ने एक कारीगर को कवच, लोहे की वस्त्र जिसे फौजी उसे युद्ध के अवसर पर धारण करते हैं, बनाने का आदेश दिया। राजा के आदेश अनुसार कुछ दिन बाद कारीगर ने कवच, लोहे का वस्त्र बनाकर राजा के सामने हाजिर कर दिया। इसे बनाने में कारीगर ने कोई कसर बाकी नहीं रखी थी। अकबर को वह लोहे का कवच बहुत पसंद आया, लेकिन दूसरे ही क्षण उसे उसकी मजबूती पर शक होने लगा। उन्होंने वह वस्त्र लकड़ी के पुतले को पहनाने का आदेश दिया और उन्हें स्वयं तलवार लेकर उसकी मजबूती जांच करने के लिए आगे बढ़े। अकबर ने जैसे ही कवच पर वार किया, वह एक बार में ही फट गया। यह देख बादशाह क्रोधित हो उठे और बोले, इतना कमज़ोर कवच! अरे मूर्ख, जिसे हम बिना परखे युद्ध में ले जाते तो इससे क्या बचाव मेरा होता। जाओ दूसरा कवच बना कर लाओ, मगर याद रहे वह भी इसके तरह कमज़ोर हुआ तो तुम्हारी गर्दन कटवा दी जाएगी। अकबर का क्रोधपूर्ण हुक्म सुनकर वह डर गया, लेकिन करता भी क्या। वह अकबर को सलाम कर घर लौट आया। उसका चेहरा लटका हुआ देखकर उसकी पत्नी ने कारण पूछा। तब कारीगर ने अकबर का हुक्म बताते हुए कहा, अब हमारी जान बचना कठिन है। उसकी पत्नी बहुत चतुर थी। वह कहने लगी, क्यों छोटी सी बात पर इतना भयभीत हो जाते हो। बीरबल के पास जाकर उनसे बचने का उपाय क्यों नहीं पूछ लेते। पत्नी की बात से प्रोत्साहित होकर कारीगर ने बीरबल के पास गया और प्राण दान का प्रार्थना की। बीरबल ने उसे ढांढस बंधाते हुए कहा, तुम अकबर के यहाँ वह लोहे का कवच बनाकर लेते जाना। जब अकबर लकड़ी के पुतले पर कवच पहनाने की आज्ञा दे तो उनसे कहना कि लकड़ी के पुतले पर इसकी परीक्षा नहीं हो सकती, मैं स्वयं इसको पहन लेता हूँ। तब अकबर बादशाह तुम्हारी प्रार्थना अवश्य ही स्वीकार कर लेंगे, किंतु ध्यान रखना, जैसे ही कवच पर तलवार चलाने के लिए वे या कोई और झपटे, वैसे ही तुम चिल्लाकर बड़ी भयंकर स्थिति उत्पन्न कर देना, ताकि उसका हाथ कांप जाए और वह व्याकुल होकर दूसरी ओर खड़ा हो जाए। यदि उपयुक्त कार्य भली भांति कर सके तो निश्चिंत ही तुम्हारी जान बच जाएगी। अकबर के पूछने पर तुम यह कारण बताना कि इस कवच को पहनने वाला लकड़ी का पुतला तो होगा नहीं, कुछ शक्ति अवश्य रखता ही होगा। फिर वह अपने प्रतिद्वंदी को अपने पास क्यों फटकने देगा, और यदि कोई दुश्मन उसके पास आ भी जाए तो कवच पहनने वालों की जीवन का कुछ न कुछ तो खौफ होगा ही, और इस तरह कवच को आसानी से नहीं तोड़ पाएगा। बीरबल की बताई गई युक्ति कारीगर को समझ में आ गया और 2-3 दिन बाद लोहे का दूसरा कवच बनाकर वह बादशाह अकबर के दरबार में गया। बादशाह अकबर ने कवच पुनः लकड़ी के पुतले को पहनाने की आज्ञा दी। कारीगर ने बीरबल के बताए बात को दोहराकर अकबर से प्रार्थना की, हमारे शरीर पर ही कवच की परीक्षा हो। बादशाह अकबर ने उसकी परीक्षा स्वीकार कर ली और एक चतुर सिपाही को होशियारी से तलवार चलाकर कवच की परीक्षा लेने की आज्ञा दी। सिपाही ने जैसे ही तलवार उठाई, वैसे ही कारीगर ने जोर से कड़क कर सिपाही के तरफ लपका। सिपाही की तलवार उठी की उठी रह गई और वह भयभीत होकर दूर जा खड़ा हुआ। अकबर ने कारीगर से ऐसा करने का कारण पूछा। कारीगर ने बीरबल के द्वारा सिखाए अनुसार जवाब दे दिया। अकबर यह सुनकर बोले, कारीगर, तुम्हारी बात तो ठीक है, परंतु तुम सच सच बताओ, तुम्हें यह सलाह किसने दिया। कारीगर ने सच्ची बात भरे दरबार में कह दिया। बीरबल की चतुराई से अकबर और दरबारी अत्यधिक प्रसन्न हुए। दोस्तों, आपको कैसी लगी ये अकबर और बीरबल की
ज्ञान और मनोरंजन से भरी कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों परिवारों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि वे भी इस कहानी का आनंद ले सकें।